इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही से मासूम लड़का जख्मी। 9 साल अबूबकर सिद्दीक शॉट लगने से जख्मी। हैदराबाद के मजाफाती इलाके एनटीआर नगर में 23 जनवरी 2025 को 9 साल अबूबकर सिद्दीक अपने घर के करीब खेलते हुए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के करीब से पतंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी असना ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से अबूबकर 30% खाकस्तर हो गया। इसके इत्तला पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एई ने अबूबकर के वालिद शेख इम्तियाज से रब्ता किया और कहा कि वो शिकायत ना करें। जख्मी को एक्स ग्रेशिया के लिए नुमाइंदगी करते हुए इलाज के लिए रकम दिलवाने का वादा किया गया था, लेकिन 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक कोई माली इमदाद हासिल नहीं हुई। आज बतारीख 24 जुलाई को शेख इम्तियाज और इनके अहलिया ने इंसानी हकूक कमीशन को एक दरख्वास्त दिया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ करें और हुकूमत की जानिब से जो एक्स ग्रेशिया जल्द से जल्द फराहम करें और अबूबकर सिद्दीक की तबीयत नासाज है। इंसानी हकूक कमीशन के वकील श्रीधर ने कहा कि 12 फीट की गली में 4 या 5 की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर नस्ब है, जिसकी वजह से 9 साल मास्टर अबूबकर सिद्दीक की यह हादसा पेश आया। मैं एनटीआर नगर से हूँ, रंगारेड्डी कोर्ट के पास आता है। मेरा बच्चा जनवरी 23 के दिन पतंग के लिए ट्रांसफार्मर के पास गए थे। उस चक्कर में बच्चा पतंग के कोशिश में ऊपर चढ़ गया और है कि वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से बच्चे को 30% बर्न हो गया। इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल गए, एडमिट करे बच्चे को और उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। उसके बाद हमारे पास ये मधुसूदन सर भेजे राजू लाइनमैन को और मुसलसल फ़ोन करते रहे हमारे को कि कुछ नहीं होता, कैसा है बच्चा, आउट ऑफ डेंजर है क्या, कैसे है, आप टेंशन मत लियो, हम सब देखते, हम कंपनसेशन दिलाते आप लोगों को। ये सब बोलते रहे जब तक हम एडमिट थे, जब तक वो बोलते रहे, अब झूठी तसल्ली देते रहे हम लोगों को। जब घर को आने के बाद विदिन 45 डेज कंपनसेशन आ जाएंगे आप लोगों को बोले। फिर उसके बाद हम उनको फ़ोन कर रहे तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद ये बोले कि आपके बच्चे की गलती है, हमारी कुछ गलती नहीं है, आपका बच्चा ही गया था वहाँ पे, उनके तरफ से ये हुआ, हमारा कुछ नहीं है इसमें और कुछ कंपनसेशन अब आपको नहीं मिलता। और है कि वो हायर अथॉरिटीज़ के पास भी ये बात हमारी नहीं पहुँचा है। अभी ये बच्चे का इलाज अभी भी जारी है अवेसी हॉस्पिटल में। तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख तक का हमारे खर्चा आया। उसके बाद भी डेली कुछ ना कुछ निकलते रहता है इनको। अभी भी जख्म है और उसमें पस आता और है कि बच्चे को कुछ भी हेल्थ इश्यूज चलते रहते, मोशन में ब्लड आ रहा, 9 इयर्स ओल्ड है नो, मोशन में ब्लड आ रहा और यूरिन में ब्लड आ रहा, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते रहते, पस आता है या ब्लड आते रहता है इसमें से, जख्म से भी। अभी इतनी हमारी माशी हालत नहीं है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है उन्होंने, और अभी हम इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सक रहे और है कि हमारा घर भी किराए का है। अभी आगे गवर्नमेंट से यही हमारी मुतालबा है कि कुछ हमारे इंसाफ मिले और कुछ कंपनसेशन हमको मिले तो हम आगे इनका इलाज करवा सकते। और एई और लाइनमैन राजू बहुत झूठी तसल्ली दी हम लोगों को और अब हमारे से बात करने के लिए भी राजी नहीं है वो। अगर कुछ बड़ा हो जाता मेरे बच्चे के साथ, अगर जान पे आ जाता तो हम क्या करते, किसके पास जाते। शिरीन सुल्ताना उनके शोहर के साथ शेख अजीज के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन में 24 तारीख 7वां महीना 2025 में एक फिरियाद दाखिल करने के लिए इधर आए थे। अपने बच्चे अबूबकर सिद्दीक के वास्ते स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में आज फिरियाद दाखिल करे। वास्ता क्या है बोले तो 23 जनवरी 2025 में अबूबकर 9 साल का छोटा बच्चा, माइनर बच्चा, पतंग खेल रहा था। पतंग टूट के, रस्सी टूट के पतंग इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर एनटीआर नगर एलबी नगर में हुआ हादसा। ये टूट के वो ट्रांसफार्मर पे गिरा। बच्चा पतंग के वास्ते ट्रांसफार्मर छूने के लिए गया, पतंग लेने के लिए गया। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर अचानक ब्लास्ट हो गया। बच्चे को सीरियस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट इंजरीज हुए। वो बच्चा 5 फुट ट्रांसफार्मर
खड़ा कर दिए थे इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल्स। वो क्या है बोले तो ये पूरा हादसा यही ऑपरेशन मधुसूदन के वास्ते हुआ। मोहल्ले वाले जो भी है ना, ये एनटीआर नगर बस्ती के लोग यही से बहुत बार गुजारिश करे, 12 फीट के रोड में 5 फीट का हाइट पे ट्रांसफार्मर वहां से निकाल दो, ये डेंजरस प्रोस्पेक्टिव है। फिर भी वो लोग नहीं माने। अभी क्या है बोले तो ये बच्चे को 30% बर्न इंजरीज हुआ और अचानक ये बच्चा वहां से ब्लास्ट के जरिए रोड पे गिर पड़ा, अनकॉन्शियस हो गया। बच्चे को अचानक उनके माता पिता अवाईसी हॉस्पिटल लेके गए। अवाईसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों ने बहुत मुश्किल से बच्चे का जान बचाया। और ये जो भी है ना, यही इनके साथ में लाइनमैन राजू भी था। ये हादसे के ये लोग ही असल कारण है। और क्या है बोले तो रोज बच्चा हॉस्पिटल में जब 10 दिन ट्रीटमेंट चल रहा था, ये लाइनमैन दोनों मिलके फोन कर रहे थे, सूटेबल कंपनसेशन गवर्नमेंट से दिलाएंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखो। मगर ये लोग एक चाल चले थे अपने नौकरी बचाने के लिए, अपना गलती बाहर आता क्या बोल के। और क्या है, ये बच्चे को सूटेबल कंपनसेशन दिलाता बोल के यही जब भी ये बच्चे के माँ बाप उनके पास जाते थे, हौसला देते थे, कैसे भी मैं सुपीरियर ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैं बताऊंगा, कैसे भी बच्चा का इलाज कराऊंगा बोल के। ये बच्चे के वास्ते ये गरीब मुसलमान लोग लगभग 2 लाख एक्सपेंडिचर हुआ इनके सर्जरी के लिए। अभी पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट भी चल रहा। एक ऑइंटमेंट खरीदने के लिए 1400 रुपये हो रहे एक दिन में। इनको उतना पैसा खर्चा करने का ताकत नहीं है। और एक ही गुजारिश ये लोग स्टेट ह्यूमन कमीशन में आके यही जो भी है ना, उसके पर्सनल नेग्लिजेंस के वास्ते ये बच्चे को इतना बड़ा घाव लगा और ये छुपा रुस्तम बन के बैठा। अभी एक ही गुजारिश करे उनके माता पिता आके ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रोटेक्शन दिलाओ, हेल्थ केयर प्रोवाइड करो और जो भी गुनहगार है ना उसको सजा दिलाओ। और जो भी है ना सेक्शन 125 BNS राशन नेग्लिजेंट एक्ट के मुताबिक ये को 3 साल का सजा और 10,000 का जुर्माना है। ये माता पिता एक ही गुजारिश कर रहे, ये छोटे बच्चे को इलाज कराओ, उसका तबीयत ठीक करो, उसको हौसला दियो। यही गुजारिश करने के लिए इधर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में आज आके फिरियाद करे और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इनका फिरियाद स्वीकार करके पीर के दिन मंडे, अगले मंडे को सुनवाई के लिए बुलाए।